बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन खबर, लेकिन ये खबर है वाशिंगटन डीसी से, अमेरिका से ये खबर आई है और बहुत ही अहम है। इमरान खान साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं और ऐसे इंकशाफात जो पहली दफ़ा आए हैं, और ये intercept.com एक इंतहाई अहम तरीन जरीदा है और वहाँ पे ये खबर शाया हुई है। और इस जरीदे में पहले भी कुछ खबरें, इंतहाई हंगामा खेज किस्म की खबरें शाया हो चुकी हैं, जिसमें जो साइफर का मतन था वो भी इसी intercept.com ने ही शाया किया था। तो अब एक और खबर आ गई है, वो बहुत ही खतरनाक है। इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ किया है, इंटरसेप्ट स्टोरी के मुताबिक इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ किया है कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनने से पहले उनके साथ इनडायरेक्ट राब्ते में थे, पैगामात हो रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। और इमरान खान साहब जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तकर्री के शुरू में खिलाफ थे। उसके बाद इमरान खान साहब ने आज ये इंकशाफ किया intercept.com स्टोरी के मुताबिक। जो मजमून है, जो आर्टिकल है, जो खबर है, वो कुछ इस तरह से है कि जेल की काल कोठड़ी से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के इंकशाफात के इल्ज़ामात। और उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ये यकीन दहानी करवाई थी, बाकायदा तौर पे एक मुआहिदा हुआ था, इमरान खान साहब कहते हैं, कि जिसके मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि वो आर्मी चीफ अगर बन जाते हैं तो वो सियासत में गैर जानिबदार रहेंगे और किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करेंगे, सियासत से अपने आप को अलग थलग रखेंगे और सियासी लड़ाई में वो नहीं घुसेंगे। वो अपना काम करेंगे बतौर आर्मी चीफ। और सियासत के मैदान में इमरान खान साहब ने कहा कि जो मुकाबला होना है वो मैंने करना था। अब इस खबर के मुंदरजात जो हैं वो मजीद आगे जाके बहुत ही खतरनाक हैं। और इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे जब, क्योंकि वो इमरान खान साहब मुखालफत कर रहे थे शुरू में जब आसिम मुनीर साहब की, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर दरमियान में कुछ लोग आए और जब आसिम मुनीर साहब ने ये पैगाम भेजा कि अगर अलवी साहब, सदर अलवी, चूंकि उन्होंने दस्तखत करने थे और उन्हीं की मंजूरी से आर्मी चीफ बनते हैं, अगर वो दस्तखत नहीं करते और उस वक्त तक तनाज़ा ही तनाज़ा है, लिहाजा क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर हैं, तो खदशा ये था कि सदर अलवी जो हैं वो साइन नहीं करेंगे, समरी अप्रूव नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बताते हैं कि इसी पॉइंट पे जहाँ आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके पैगामात आए और उसके जवाब में हमारे पैगामात गए। और वो ये था, उन्होंने कहा कि मैं इस बुनियाद पे जहाँ आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तकर्री के खिलाफ जो मैं था, इस बुनियाद पे पीछे हटा था कि जहाँ आसिम मुनीर साहब ने ये यकीन दहानी करवा दी थी कि वो सियासत में आएंगे, वो जब आर्मी चीफ बनेंगे तो वो सियासत में नहीं आएंगे, अपने आप को न्यूट्रल रखेंगे, किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करेंगे, खा वो हुकूमत की ही क्यों ना हो। तो इस बुनियाद पे जब उन्होंने, इमरान खान साहब कहते हैं, जब मुझे ये यकीन दहानी करवा दी गई तो फिर मैंने कहा कि ठीक है। हाँ, एक और बात, ये भी इस स्टोरी के मुताबिक ये था कि ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट अलवी साहब को कन्वे किया जाए कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब की बतौर आर्मी चीफ तकर्री को ना ही डिले करेंगे और ना ही इसकी मुखालफत करेंगे, तो वो जो समरी उनके पास आएगी उस पर वो साइन कर देंगे। तो ये बात तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये बात इस तरह से हुई, तो मैंने फिर इसी बुनियाद पे, क्योंकि मुझे फिर चीफ साहब ने यकीन दहानी करवा दी थी कि जी मैं गैर जानिबदार रहूँगा, आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है तासुब की या जानिबदारियत की, उसको आप जहन से निकाल दें। जिसके बाद फिर इमरान खान साहब जो आए, पिंडी में जलसा किया और वापस चले गए थे। और उसके बाद फिर आपको याद होगा कि जब समरी आई तो सदर अलवी साहब लाहौर से उड़े थे और फौरन सरकारी जहाज पे और गए थे
زمان پارک، وہاں پہ عمران خان صاحب سے بات کی اور عمران خان صاحب سے اپروول لی، اور آنے کے فوراً بعد سیم ڈے انہوں نے سمری اپروو کر لی تھی۔ تو اب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جنرل منیر اپنے سویلین حریفوں بشمول سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ مل کر کرپشن کے الزامات چھوڑنے کے بدلے ان کے خلاف تعاون کرنے کی سازش کی، جس نے شریف کو جلا وطنی پر مجبور کر دیا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جناب عمران خان اور جنرل منیر کے درمیان جو بڑھتا ہوا ذاتی تنازع ہے، یہ ذاتی تنازع زیادہ لگ رہا ہے، اور اس میں بات چیت ذاتی تنازع پر بات چیت نمایاں نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ پہلے عدت کیس بنا، وہ سائفر کیس بنا، پھر عدت کیس بنا، اور اس طرح کے مسلسل یہ مقدمات بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ اور پھر ٹیرین وائٹ والا کیس آیا، اور پھر جوڈیشری کو کیسے قابو کیا گیا، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، آئی ایس آئی کے ذریعے، ایم آئی کے ذریعے، وہ ساری کی ساری باتیں آ چکی ہیں۔ تو لہٰذا عمران خان اور جنرل منیر کے درمیان بڑھتا ہوا ذاتی تنازع بھی بات چیت میں نمایاں نظر آتا ہے۔ عمران خان نے الزام لگایا کہ جنرل منیر نے پاکستان کی بدنام زمانہ انٹیلیجنس سروس کو، انٹیلیجنس سروس کے ایجنٹوں کو اسے قتل کرنے کا حکم دیا، اور جنرل نے پولیس کی تفتیش کو ناکام بنا کر اور سی سی ٹی وی فوٹیج کو غائب کر کے قتل کی کوشش کو چھپایا، ساری تحقیقات کو، یہ سٹوری کہہ رہی ہے۔ اور عمران خان کی جانب سے جنرل منیر کے بارے میں یہ الزامات ایسے وقت میں سامنے آئے کہ جب جنرل نے سیاسی طاقت کا حصول جاری رکھا ہوا ہے، اور پاکستان میں حریف سیاسی جماعتوں، کارکنوں اور پولیس کے خلاف وحشیانہ کریک ڈاؤن کی قیادت کی جا رہی ہے۔ اب یہ انٹرسیپٹ کی سٹوری ہے کہ کریک ڈاؤن میں پاکستان کے سب سے مقبول سیاستدان عمران خان کو ہٹانا اور قید کرنا شامل تھا۔ ان کی پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی پارٹی کو نشانہ بناتے ہوئے تشدد اور گرفتاریاں، وہ بھی ساری انہوں نے اس کا حصہ بنایا ہے، اس ساری رپورٹ کا۔ عمران خان کی قسمت ملک کی سیاست کا سب سے بڑا جواب طلب سوال ہے، جس کے بارے میں جیل کے بیانات بتاتے ہیں کہ ان کے اور جنرل منیر کے درمیان کشمکش ہے، اور پاکستان کے فوجی حکمران جنرل عاصم منیر اب جمہوریت کے حامی کارکنوں کے امریکی خاندانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور بین الاقوامی جبر کے امریکہ تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ فوج نے مبینہ طور پر امریکہ اور کینیڈا میں رہنے والے حریفوں کے پاکستان میں مقیم خاندانوں کے افراد کو حراست میں لیا۔ کریک ڈاؤن امریکی حکام کی طرف سے تیزی سے اس کی مذمت کی جا رہی ہے، اور کریک ڈاؤن جو بھی کیا جا رہا ہے، کریک ڈاؤن مہم جو چل رہی ہے جی۔ اور اس کے ساتھ جی مزید آگے جا کے سٹوری میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی گزشتہ ہفتے کیلیفورنیا کے نمائندے روکھنا نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا، جس میں امریکیوں کے خاندان کے افراد کو نشانہ بنانے کی مذمت کی گئی، اور جنرل منیر سمیت پاکستانی فوجی رہنماؤں پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مسٹر کھنہ نے کہا کہ پاکستان کے فوجی حکمران جنرل عاصم منیر اب جمہوریت کے حامی کارکنوں کے امریکی خاندانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی ہوئی اور عمران خان ابھی تک جیل میں ہیں۔ امریکہ کو جنرل عاصم منیر اور پاکستان میں کسی بھی ایسے فوجی رہنما پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے جو امریکیوں کو نشانہ بنائے۔ اب یہ خطرناک باتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ اچھا خاصا مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا سینسیٹیو ہے، اور اسی وجہ سے یہ سارا کچھ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے حالات مزید خراب ہوں گے، اور جنرل منیر صاحب کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں۔ جنرل منیر کے بارے میں خان کے الزامات کو ان قریبی ذرائع نے دا انٹرسیپٹ کے ساتھ شیئر کیا، جنہوں نے ان کی حفاظت کی اپنا نام ظاہر نہیں کیا۔ آگے جا کے انہوں نے کہا جی عمران خان نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد کی موجودگی کا الزام لگایا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنرل منیر نے 18 مارچ 2023 کو ایک ہنگامہ خیز عدالت میں پیشی کے موقع پر خان کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی، یہ الزام لگایا گیا ہے۔ اور آگے جا کے وہ کہتے ہیں جی عمران خان اپنی بیوی کی کہ پیریڈ جو ہیں اس کی وجہ سے قید ہیں، کہ جی وہ ترتیب آئے وہ صحیح تھی یا نہیں تھی، پیریڈ پورے ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے، طلاق کیسے ہوگی، نکاح کیسے ہو گیا، وہ انہی میں گھرا ہوا ہے۔ اور
पाकिस्तानी अदालतों को कुछ फैसले बहरहाल करना पड़ेंगे। और इमरान खान की गाड़ी को अदालत के रास्ते में तमाशाइयों ने घेर लिया था, जिसमें से कुछ इमरान खान ने इल्जाम लगाया है कि सिविलियन लिबास में मलबूस इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंट्स थे। और इमरान खान ने कहा कि उनकी जान पर हमले की कोशिश को सिर्फ पीटीआई के हामियों के एक हजूम ने नाकाम बनाया, जिन्होंने उनकी गाड़ी को घेरे में लिया हुआ है। अब इमरान खान साहब यहाँ पे वाकयात कर रहे हैं जिक्र, उन पे जो कातिलाना हमले हुए। एक हुआ इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला, मशहूर और मारूफ गोलियां मारी गई, और दूसरा हुआ जी इधर इस्लामाबाद में। तो एक और भी हुआ था, वो भी मैं आपको बता दूंगा किसी वक्त। तो इमरान खान ने 2022 को एक वाक़े पर भी अपना बयानिया पेश किया है, जब वो एक सियासी रैली में फायरिंग के हमले में जख्मी हो गए थे, जिसमें उनका एक हामी हलाक हो गया था। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस हमले के एक शख्स को हिरासत में लिया, जिसके बारे में हुकाम ने दावा किया वो मजहबी इंतापसंदी से महरूम था, और शायद उसको भी छोड़ दिया गया है। और साबिक वज़ीर आज़म के करीबी ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने जनरल मुनी पर वाकई की पर्दापोशी का इल्ज़ाम लगाया। इसका दावा है कि जनरल ने हमले की आज़ादाना तहकीकात को रोक दिया, और आईनी शाहिदीन के अकाउंट्स ने मुतअद्दिद हमलावरों के मुलव्वस होने की भी तस्दीक की। ये भी है। और उसके साथ साथ ही पाकिस्तान को इमरान खान और जनरल मुनी के दरमियान सियासी तसादुम की वजह से पाकिस्तान जो है वो यरगमाल बना हुआ है, और साबिक वज़ीर आज़म अब इल्ज़ामात के तहत कैद हैं, जिन्हें बड़े पैमाने पर सियासी तौर पर देखा जाता है। ये इंटरसेप्ट.com की स्टोरी है। इमरान खान ने दावा किया कि जनरल मुनी ने अपने सिविलियन सियासी हरीफों बशमूल शरीफ साबिक वज़ीर आज़म के साथ सौदेबाजी की, ताकि उन्हें बदनामी के इल्ज़ाम से बचाया जा सके। बदले में शरीफ जैसे सियासतदानों ने खान को जेल में डालने और उनकी पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन की हिमायत की है। ये भी शरीफ जैसे सियासतदानों ने, यानी कि नवाज शरीफ एंड फैमिली ने, वो इन सारे जो कुछ जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, सियासी कारकुनों पे, खवातीन पे, बच्चों पे, उन सब की हिमायत जनरल मुनीर इसलिए कर रहे हैं कि उनको यकीन दहानी करवाई गई है। इमरान खान ने कहा कि जनरल मुनीर ने साबिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब अपने सिविलियन सियासी हरीफों से सौदेबाजी की, ताकि इमरान खान साहब को ताकि उन्हें बदनवानी के इल्ज़ाम से बचाया जा सके, क्योंकि नैब के सारे मुकदमात एक एक करके ख़त्म हो गए। और फिर क्रैकडाउन भी चल रहा है। जो इंटरसेप्ट.com की स्टोरी है, उसने कहा कि क्रैकडाउन चल रहा है। मावरा अदालत कत्ल, तशद्दुद, बड़े पैमाने पर नज़रबंदियाँ और पीटीआई को ख़त्म करने के लिए किए जाने वाले दीगर बड़े इक़दाम, उनकी तफसीलात आगे फिर बताई हुई है। और अब तक इमरान खान की मकबूलियत को कम करने में नाकाम रही है। ये सारे अनासर जो हैं, ये स्टोरी कह रही है। और इस फरवरी में होने वाले इंतखाबात में पीटीआई से वाबस्ता उम्मीदवारों ने ज़बरदस्त हमायत हासिल की। फौज की तरफ से बनाई गई इंतखाबी धांधली ने खान की अपोजिशन की मखलूत हुकूमत ने तश्कील की इजाज़त दी। उसके बाद है जी, इमरान खान वाक़यात को जनरल मुनी की तरफ से धोखादही के तौर पर बयान करते हैं, और इमरान खान कहते हैं कि उनके करीबी ज़राए के मुताबिक जनरल मुनीर की जानिब से मुआहदे से दस्तबार होने के बाद वज़ीर आज़म का ज़वाल शुरू हुआ, और इमरान खान का कहना है कि उस वक्त के सदर अलवी, जो इनकी पार्टी का एक सीनियर रुकन थे, के पास मुल्क में आला फौजी ओहदे पर जनरल मुनीर की तैनाती रोकने का इख्तियार था। लेकिन जनरल के जो काम कर रहे थे, सुलह करवाने वाले लोग जो थे, लेकिन जनरल के सहूलतकारों के कहने पर कि वो सियासत से दूर रहने का इरादा रखते हैं, इसके बाद इसे आगे बढ़ने नहीं दिया गया। ये इमरान खान साहब ने उस वक्त बात मान ली थी, लेकिन मजबूत यकीन दहानियों के बाद। जनरल मुनीर भी इनसे पहले पाकिस्तानी फौजी रहनुमाओं की तरह मुल्क के सियासी मामलात में अहम किरदार अदा करते हैं, और इमरान खान की कानूनी हैसियत बदनवानी और जासूसी के संगीन इल्जामात की अदालत में खारिज करने के बाद बदस्तूर बरकरार हैं। साबिक वज़ीर आज़म अब सिर्फ इल्जामात में कायद हैं कि उन्होंने मजहबी रहनुमा असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी तीसरी बीवी से नाजायज़ शादी की। दरीसरा इमरान खान का फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफ बरकरार है, और पाकिस्तान के जारी सारी सियासी तातुल के हल के लिए सालिसी की कोशिशों को रोकने के साथ अब तक नाकाम रही हैं। तो ये अभी तक की बहुत बड़ा आर्टिकल है। तो इंशाल्लाह बकिया अगले व्लॉग में बताऊंगा कि अगले हिस्से में इससे भी ज़्यादा होश उड़ा देने वाली खबरें मौजूद हैं। बहरहाल देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। तो इमरान खान साहब ने एक बार फिर किसी ना किसी तरीके से इंटरसेप्ट.com तक अपनी स्टोरी जो है वो पहुंचा दी है।
تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.